हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त, आपका सहयोगी मिस्टर कृष्णानंद पांडे। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अपना परिचय अंग्रेजी में कैसे दें, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा देखा, बहुत अच्छा लाइक भी आया है, आप लोग शेयर किए हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। आप लोगों से यही उम्मीद है, आप लोग खूब ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश एक ऐसा विषय है जिसे प्रैक्टिस पर हम बहुत अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत आसान विषय, बहुत सुंदर विषय है, भाषा है। तो आज हम लोग चलेंगे कि इंग्लिश क्या है, व्हाट इज इंग्लिश। तो हम लोग सीखेंगे व्हाट इज इंग्लिश। साफ आ रहा है, एकदम क्लियर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इंग्लिश इज दिखाई दे रहा है ना। इंग्लिश इज अ वेस्ट जर्मनिक, क्लियर दिखाई दे रहा है, जर्मनिक लैंग्वेज। English is a West Germanic language that was clear है, first spoken clear है in early medieval clear है। English is a West Germanic language that was first spoken in early medieval England क्लियर है इतना। एंड eventually became a global, क्लियर है, लिंगुआ, दिख रहे हैं फ्रेंड। व्हाट इज इंग्लिश, आज हम लोग का यही मैटर है कि इंग्लिश क्या है, अंग्रेजी क्या है। तो इंग्लिश इज अ वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज दैट वाज फर्स्ट स्पोकन इन इंग्लिश मेडाइवल इंग्लैंड। इंग्लैंड आप लोग जानते हैं, इंग्लैंड ब्रिटेन को हम लोग बोलते हैं। एंड इवेंचुअली बिकेम अ ग्लोबल लिंग्वा फ्रैंक। अंग्रेजी एक जर्मनिक भाषा है जो पहली बार मध्यकालीन इंग्लैंड में बोला गया। अर्ली मैंने प्रारंभ में, शुरुआत में, मध्यकालीन इंग्लैंड में बोला गया। एंड इवेंचुअली बिकेम अ ग्लोबल लिंग्वा फ्रैंक। तो इतना आप लोग ध्यान दे रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं कि इसको और सिंपल तरीके से क्या लिख सकते हैं। ये तो मान लीजिए है, इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं एकदम सिंपल वाला कि इंग्लिश इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज दैट इज spoken in all over the world। पहले और दूसरे में इतना ही अंतर है कि ये थोड़ा सा हम लोग का स्टैंडर्ड अच्छा वाला है, ये भी बहुत अच्छा है बट थोड़ा सा सिंपल है। तो हम लोग दोनों को देखते चलेंगे।
कि एक स्टैंडर्ड भी जानेंगे, एक सिंपल भी जानेंगे। दोनों में से किसी को हम लोग यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि इंग्लिश इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज दैट इज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अंग्रेजी एक सुंदर भाषा है दैट इज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पूरे दुनिया में बोली जाती है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि फादर ऑफ इंग्लिश, फादर ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी के पिता कौन है, अंग्रेजी के जनक कौन है, अंग्रेजी के जन्मदाता कौन है। तो भाषा जब हम सीखते हैं, किसी लैंग्वेज को सीखते हैं, तो ये तो जरूर हमें जानना चाहिए कि आखिर अंग्रेजी भाषा को बनाने वाला कौन था, जो हम लोगों को इतना सुंदर भाषा दिया, जो कहीं भी पूरे दुनिया में जाकर हम अपना काम कर सकते हैं, आसानी से घूम सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं और सभी प्रकार के काम करने में आसानी होती है। आज के दुनिया में बिना अंग्रेजी का हम लोग को कोई काम चलने वाला नहीं है। कोई भी काम हो, कंप्यूटर सीखना हो, कोई बढ़िया तैयारी करना हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, हर क्षेत्र में हमें अंग्रेजी का इतना इम्पोर्टेंस है कि बिना अंग्रेजी के हम कोई भी काम को कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों को ये जानना होगा कि अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी को बनाने वाला कौन है, ये जानना हमें बहुत जरूरी है। तो हम लोग लिखेंगे जॉफरी चौसर। मैंने क्या लिखा है? जॉफरी चौसर, अंग्रेजी के पिता, अंग्रेजी के जनक, फादर ऑफ इंग्लिश। फादर ऑफ इंग्लिश कौन है? जॉफरी चौसर। बोल के देखिए, जॉफरी चौसर, जॉफरी चौसर, GEOFFREY, जॉफरी चौसर, CHAUCER, जॉफरी चौसर। ये आपके अंग्रेजी के फादर है, पिता है, जनक है, जन्मदाता है। फिर नोट कर लीजिए, हम थोड़ा सा आगे। तो अभी आप लोगों को मैंने बताया कि इंग्लिश क्या है, व्हाट इज इंग्लिश। तो मैंने दो तरीका बताया, दोनों तरीके में से कोई भी बोल सकते हैं, जो बहुत ही आसानी से बोला जा सकता है, सरल तरीके से बोला जा सकता है। पहला स्टैंडर्ड था, तो स्टैंडर्ड जानने के लिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके को अपनाना पड़ता है। दूसरा सिंपल वे में था। दोनों में से कोई बोल सकते हैं, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैंने बताया आप लोगों को कि फादर ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी के पिता कौन है, अंग्रेजी के जनक कौन है। जब किसी भाषा को सीखते हैं, जब किसी लैंग्वेज को सीखते हैं, तो उसमें हमें बताना पड़ता है कि आखिर उसके जन्मदाता कौन है, फादर ऑफ इंग्लिश। तो मैंने अभी बताया जॉफरी चौसर। इसके बाद हम आप लोग को बताएंगे कि जब किसी भाषा को सीखते हैं तो भाषा से संबंधित उसका ग्रामर होता है, उसका व्याकरण होता है। तो अंग्रेजी के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर क्या है, ये हमारा दूसरा स्टेप है। सॉरी, बोर्ड पे थोड़ा सा मैं लाइन के ऊपर चला गया था, इसलिए इसको फिर से हम सेकंड स्टेप को लेकर चलते हैं। मैंने बताया फर्स्ट स्टेप में कि व्हाट इज इंग्लिश, दूसरे स्टेप में है कि व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर। दूसरा स्टेप में है व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर क्या है, हम लोग इसको जानेंगे। इंग्लिश ग्रामर इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज which teaches us how to read, write and speak English।
करेक्टली। पहले स्टेप के बाद दूसरा स्टेप मैं आपको बता रहा हूं आप लोगों को कि व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर क्या है? अगर किसी भाषा को भाषा को सीखते हैं, किसी लैंग्वेज को सीखते हैं, तो लैंग्वेज के साथ जुड़ा हुआ उसका जो ग्रामर होता है उसे भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना ग्रामर के हम लोग उस भाषा के बारे में सही पकड़ नहीं कर सकते, पूरी जानकारी नहीं ले सकते। इसलिए उसमें हमें बताना पड़ता है उससे संबंधित चीज, उसका जो ग्रामर होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो पहला स्टेप व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर के बाद दूसरा स्टेप है व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर। तो एक बार आप लोग मिला लेंगे कि इंग्लिश ग्रामर इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज विच टीचेज अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली। अंग्रेजी व्याकरण वह विधि है जो हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना सिखाता है। तो इतना क्लियर हुआ। इसके बाद काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर के 5 भाग होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। पहला भाग है ऑर्थोग्राफिक, दूसरा भाग है एटिमोलॉजी, तीसरा भाग है सिंटेक्स। इसका हिंदी जान लेते हैं कि ऑर्थोग्राफी मतलब वर्ण विचार, एटिमोलॉजी माने शब्द विचार, सिंटेक्स मतलब वाक्य विचार। काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में हम लोग 5 तरीका जानते हैं, 5 भेद को जानते हैं, 5 प्रकार को जानते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी होता है। पहला है ऑर्थोग्राफी, ORTHOGRAPHY, ऑर्थोग्राफी, जिसका मतलब होता है वर्ण विचार। वर्ण का मतलब होता है अक्षर, वर्ण का मतलब होता है अक्षर। यदि हमें अक्षर का ज्ञान न हो तो हम चाहकर भी कुछ अच्छा नहीं कर सकते। अक्षर का मतलब इंग्लिश में होता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि ABCDE, ये क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट है, अक्षर है, जिसे हम वर्ण कहते हैं। इसके बाद वर्ण से, अक्षर से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। जिसे मान लीजिए A से एप्पल, B से बॉल, C से क्रेडिट। ऐसे करके हम लोग अक्षर से शब्द बनाए और शब्द से वाक्य बनाते हैं कि दिस इज एन एप्पल, या दैट वाज अ बॉल। तो हमने भी सीखा कि ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार, वर्ण मतलब अक्षर होता है, ABCDE जेड तक ये क्या है? अक्षर है। अक्षर से हम लोगों ने क्या सीखा? शब्द बनाना, जैसे A से एप्पल, B से बॉल, C से क्रेडिट, कैट, D से डेडिकेशन, E से एडुकेशन। ऐसे हम अक्षर से शब्द बनाते हैं और शब्द से क्या बनाते हैं? वाक्य बनाते हैं। जैसे A से एप्पल, तो एप्पल पर हम लोगों ने वाक्य बनाया कि दिस इज एन एप्पल। B से हमें बनाना हो तो दैट वाज अ बॉल। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सीखा कि वर्ण विचार अक्षर होता है, तो अक्षर से हम लोग शब्द बनाते हैं और शब्द से वाक्य बनाते हैं। इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग इंग्लिश ग्रामर के 5 काइंड्स, 5 भेद पढ़े, जिसमें पहला ऑर्थोग्राफी था, वर्ण विचार, वर्ण मतलब अक्षर। अभी आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन करके बताया कि वर्ण माने अक्षर होता है। इटिमोलॉजी मतलब शब्द होता है और शब्द से वाक्य बनता है। 3 टॉपिक के बाद हमारा चौथा टॉपिक आता है प्रोसोडी।
प्रोजोडी का मतलब होता है छंद विचार, अलग अलग तरह के विचारों को इसमें व्यक्त किया जाता है। और पांचवा होता है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का मतलब होता है चिन्ह विराम। तो आप लोग समझ गए, इंग्लिश ग्रामर के 5 भेद हुए, 5 प्रकार हुए। पहला था ऑर्थोग्राफी, दूसरा था इटिमोलॉजी, तीसरा था तीसरा सिंटेक्स, सिंटेक्स मतलब वाक्य विचार, और चौथा है प्रोजोडी, छंद विचार, जिसमें अलग अलग तरह के विचारों को व्यक्त करते हैं। और पांचवा मोस्ट इंपोर्टेंट है चिन्ह विराम। अगर किसी वाक्य में अगर चिन्ह न हो तो उस वाक्य का पहचान नहीं हो पाता है कि आखिर यह वाक्य का स्टॉपेज कहाँ होगा, कहाँ रुकेंगे, कहाँ आगे बढ़ेंगे। तो इस चिन्ह का मतलब भी आप लोग थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूँ। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फुल स्टॉप, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमा, इसको कहते हैं हम लोग इन्वर्टेड कॉमा, इसको कहते हैं नोट ऑफ इंटरोगेशन, और इसको हम लोग कहते हैं नोट ऑफ एक्सक्लामेशन। ये चिन्ह विराम का, पंक्चुएशन का इंग्लिश में, हिंदी में, कोई भी भाषा हो उसमें ये चिन्ह का बहुत महत्व होता है। इसको हम लोग इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग कॉमा कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। ये प्रश्नवाचक चिन्ह जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, इसको अंग्रेजी में नोट ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं, और इसको हम लोग अंग्रेजी में नोट ऑफ एक्सक्लामेशन कहते हैं। आज के वीडियो में दूसरे वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि इंग्लिश क्या है। तो अंग्रेजी एक सुंदर भाषा है, इंग्लिश इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज दैट इज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पूरे दुनिया में बोली जाती है, पसंद की जाती है। इसके बाद इंग्लिश के बाद जुड़े हुए उसके ग्रामर को जानना जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज, कोई भी भाषा होता है, बिना ग्रामर के वो अधूरा होता है, उसको पूरी जानकारी हम नहीं ले सकते। इसलिए इंग्लिश के बाद उसका दूसरा स्टेप है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के 5 भेद होते हैं। मैंने पहला बताया ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार, दूसरा बताया आप लोग को इटिमोलॉजी, शब्द विचार, तीसरा बताया सिंटेक्स, वाक्य विचार। वर्ण का मतलब अक्षर होता है, अक्षर से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं। और चौथा टॉपिक प्रोजोडी है। प्रोजोडी माने छंद विचार, जिसमें अलग अलग तरह के विचारों को व्यक्त किया जाता है। पांचवा और मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन माने चिन्ह विराम होता है, और इसमें चिन्ह में मैंने थोड़ा सा आप लोगों को हिंट किया है। ये फुल स्टॉप है, इसको कॉमा कहते हैं, इसको इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। ये प्रश्नवाचक चिन्ह जो है, इसको अंग्रेजी में हम लोग नोट ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं या क्वेश्चन मार्क कहते हैं, और इसको हम लोग नोट ऑफ एक्सक्लामेशन कहते हैं, विस्मयादि सूचक चिन्ह। तो आज के इस दूसरे वीडियो में आप लोग को इतना ही बताएंगे। आशा नहीं, पूरा उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद।